अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 1 साइक्लोएल्केन्स के बारे में। इस लेक्चर को सुनने के बाद आपके जितनी भी क्वेरीज़ हैं साइक्लोएल्केन्स से रिलेटेड वो सारी आपकी क्लियर हो जाएंगी और आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे कि हम इसकी कैसे प्रिपरेशन करते हैं, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, केमिकल रिएक्शंस कैसे देते हैं साइक्लोएल्केन्स, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ एट्सेट्रा। मैं ईच एंड एवरी एस्पेक्ट आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। सो आपको करना क्या है, सिर्फ सारी वीडियोस को अपने फोकस होकर देखना है ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें। सो स्टार्ट करते हैं पहले साइक्लोएल्केन से। जैसे कि आपको नेम में शो हो रहा है कि साइक्लोएल्केन है। एल्केन क्या होता है आप सब बच्चों को पता होता है। एल्केन होती है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से रिलेटेड कुछ भी चीज़। एल्केन्स जो होते हैं वो हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। एल्केन्स हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होती है। अब वर्ड जो हमारे पास साइक्लो है, इससे हमें समझ आ रही है कि कोई साइक्लिक सिस्टम होगा, साइक्लिक सिस्टम प्रेजेंट होगा हमारे पास। साइक्लोएल्केन्स भी हमारे पास क्या होते हैं, सिंपलेस्ट टाइप ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स बच्चों क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स की एक टाइप है। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स की टाइप है एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। होमोसाइक्लिक की 2 टाइप्स होती हैं। एक टाइप होती है एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स और दूसरी टाइप होती है एरोमेटिक कंपाउंड्स। जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं वो सैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि एक तरह के एटम से मिलकर बनते हैं। एक तरह के एटम जो होंगे उनसे मिलकर जो भी साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा वो होगा एलिसाइक्लिक कंपाउंड। और मेजरली हम यहाँ देखते हैं कि कार्बन की पूरी चेन होती है साइक्लिक चेन। सो मूविंग टुवर्ड्स फॉरवर्ड कि अब हमारे पास जनरल फार्मूला दिया हुआ है। जनरल फार्मूला साइक्लोएल्केन का होता है CnH2n। अब आप देख लें, अगर हमें कोई भी साइक्लोएल्केन बनाना होगा तो उसका क्या फार्मूला होगा, CnH2n। मीन्स के एल्केन से रिलेटेड है ये सारी चीज़ें। अगर हम देखें एल्केन का जनरल फार्मूला वो क्या होता है, CnH2n+2। ये होता है हमारे पास एल्केन के लिए। जबकि साइक्लोएल्केन की जनरल फार्मूला CnH2n। मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा होते हैं एल्केन में और वही 2 हाइड्रोजन हम साइक्लोएल्केन में रिमूव कर देते हैं। अब आपको मैं एग्जांपल दिखाती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, प्रोपेन का जनरल फार्मूला देते हैं। प्रोपेन इज सिंपल एल्केन। हम उसका फार्मूला देख रहे हैं क्या होता है, CH3। 3 कार्बन्स होती है प्रोपेन में, तो CH3 दिस इज़ प्रोपेन। इसी तरह अब इसके अंदर से अगर हम 2 हाइड्रोजन्स को रिमूव कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगी, साइक्लोएल्केन्स। ये कोई प्रिपरेशन का मेथड नहीं है, मैं आपको आपके आसानी के लिए बता रही हूँ कि कैसे साइक्लोएल्केन बनेंगे। यहाँ से भी एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और यहाँ से भी एक हाइड्रोजन, तो एक साइक्लिक से सिस्टम बनेगा विच इज़ लाइक अ ट्राइंगल शेप। दिस इज़ द साइक्लो। क्योंकि ये साइकिल इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि इसके दोनों एंड्स क्लोज हैं। मतलब ये चेन थी, इसको आपस में हमने यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव किया, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव किया। कार्बन, इन दोनों कार्बन्स की एक एक वैलेंसी रह गई ना, तो इन 2 वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के ये दोनों कार्बन ने आपस में बॉन्डिंग कर ली जिसकी वजह से एक साइक्लिक सिस्टम बन गया जिसे हम कह रहे हैं साइक्लोप्रोपेन। सिमिलरली ब्यूटेन को हम देखते हैं। सिंपल ब्यूटेन का क्या फार्मूला होता है, CH3 दिस इज़ ब्यूटेन। अब ब्यूटेन में से अगर हम 2 हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे तो हमारे पास बनेगा साइक्लोब्यूटेन विच इज़ लाइक अ स्क्वायर फॉर्म। CH2 आप देख लें यूँ बनेगा, CH2 एंड CH2 के आपस में बॉन्डिंग होगी। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स आपको ये वाली बात। और अब हम आगे बढ़ेंगे, हम इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। जो साइक्लोएल्केन्स होते हैं ना, उनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो रेगुलरली इंक्रीज़ होते हैं, उनमें कोई सडन चेंजेस नहीं आती। फॉर एग्जांपल वो इसमें ये बताने की कोशिश करें, जैसे हमारे पास रिंग साइज़ इंक्रीज़ होता जाएगा उसी तरह हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी इंक्रीज़ होगा। साइक्लोप्रोपेन का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा साइक्लोब्यूटेन से, फिर साइक्लोब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा साइक्लोपेंटेन से। अब ही इनको हम साइक्लोप्रोपेन साइक्लोब्यूटेन क्यों कह रहे हैं, अब प्रोपेन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये 3 मेंबर है। आप देखें काउंट करें, क्योंकि सिंपलेस्ट साइक्लोएल्केन्स जो होता है ना उसके लिए जो एक साइक्लिक सिस्टम रिंग बनी है वो मिनिमम 3 कार्बन से स्टार्ट होती है। मतलब कि अगर आपने
कोई भी साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना है तो उसके लिए मिनिमम कार्बन कितने होने ज़रूरी हैं, 3 कार्बन होना ज़रूरी है। अब देखें साइक्लोप्रोपेन है जो कि इसके अंदर 3 कार्बन्स हैं। प्रोपेन से आपको पता चल रहा है कि 3 कार्बन वाली कोई चीज़ है। साइक्लो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करिए कि एक साइक्लिक सिस्टम है, इसके 2 एंड्स क्लोज हैं। अब साइक्लोब्यूटेन, ब्यूटेन ये शो कर रहा है कि ये 4 कार्बन की कोई स्पीशीज़ है। अब काउंट कर लेते हैं कार्बन, 1 कार्बन, 2, 3 एंड 4। सिमिलरली मूविंग टुवर्ड्स फॉरवर्ड, साइक्लोपेंटेन का भी यही है कि इसमें कोई साइक्लिक सिस्टम है। पेंटेन शो कर रहा है कि पेंटेन 5 कार्बन की कोई चेन है। हेक्सेन शो कर रहा है कि 6 कार्बन की कोई सैचुरेटेड साइक्लिक चेन है। अब हम यहाँ हेक्सेन इसलिए कह रहे हैं, अब हम इसे हेक्सेन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये एक सैचुरेटेड सिस्टम है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है इसमें। अब आगे मूव करते हैं कि ये हेप्टेन है जिसके अंदर 7 कार्बन प्रेजेंट है। काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इसको हम ऐसे ड्रॉ करेंगे इन स्ट्रक्चर को। अगला है साइक्लो ऑक्टेन, ऑक्टेन्स में 8 कार्बन एटम वाली, उसको आप यूँ ड्रॉ करेंगे। पहले एक लाइन लगा लें आपके आसानी के लिए, इधर से भी यूँ कर लें, इधर से भी लाइन लगा के यूँ कर लें, यूँ कर लें एंड देन इन दोनों को मिला लें। काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर, ये हमारे पास एक 8 मेंबर साइक्लिक रिंग बन गई। तो वो यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहे थे जैसे जैसे रिंग साइज़ इंक्रीज़ होगा हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ होंगे रेगुलरली। अब इस पॉइंट को देख लें, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एलिसाइक्लिक कंपाउंड इंक्रीज रेगुलरली एज द रिंग साइज इंक्रीज। होप कि ये आपको पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि जो हमारे पास स्मॉल रिंग साइज वाले साइक्लो एल्केन्स हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट कम होंगे। लेकिन जिन जैसे जैसे रिंग साइज इंक्रीज़ होता जाएगा नंबर ऑफ़ कार्बन एटम भी तो इंक्रीज़ होंगे, उनका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ करता जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है द बॉइलिंग पॉइंट्स आर हायर देन द कोरोस्पोंडिंग एल्केन। अब ये इस लाइन में ये बता रहे हैं कि जैसे साइक्लोप्रोपेन है 3 मेंबर हैं इसमें, कार्बन 3 कार्बन है ना साइक्लोप्रोपेन, और इसी तरह उसकी अगर हम देखें एल्केन को तो वो भी तो 3 कार्बन एटम्स होंगे इसमें, तो उसमें भी 3 कार्बन है ना, एल्केन में 3 कार्बन है, उसमें से 2 हाइड्रोजन रिमूव करेंगे। इस तरह अगर हम इसमें से 2 हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा साइक्लोप्रोपेन। तो हमारे पास जो साइक्लिक सिस्टम है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कोरोस्पोंडिंग एल्केन, उसी के एल्केन से ज़्यादा है। साइक्लिक कंपाउंड्स के बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ओपन चेन कंपाउंड्स। अब जो साइक्लोब्यूटेन है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सिंपल ब्यूटेन के। ब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट है 0.55 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि साइक्लोब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट है 13 डिग्री सेंटीग्रेड। अब कह रहे हैं जो हमारे पास अगर हम इनका कंपैरिजन करें, सिर्फ एल्केन का कंपैरिजन कर रहे हैं साइक्लिक कंपाउंड से, साइक्लो एल्केन कंपाउंड से, तो साइक्लो एल्केन के बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? साइक्लोब्यूटेन साइक्लिक कंपाउंड्स के बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है सिंपल सैचुरेटेड एल्केन से। जहाँ भी बात आ जाए सिर्फ इन दोनों के कंपैरिजन में हम बता रहे हैं कि जो एल्केन साइक्लो एल्केन वाले कंपाउंड्स हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट्स हायर हैं एज़ कम्पेयर टू सिंपल एल्केन कंपाउंड्स। उम्मीद करती हूँ आज के लिए बस इतना ही लेक्चर, और इसमें से अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जो चीज़ समझ नहीं आई आप मुझे डायरेक्ट मेल कर सकते हैं, मैंने अपना जीमेल मेंशन कर दिया है। और कोई भी क्यूरीज़ हो तो आप डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ लीजिए।